आप लोगों ने सुना होगा कि कुली स्टेशन पे पाए जाते हैं। आज के डेट में नई सरकार में कुली रोड पे पाए जाते हैं। ये रोड पे सामान ढूंढ रहे हैं क्योंकि स्टेशन पे तो गाड़ी एंटर करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इस तरह से पार्किंग चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं कि एक आम आदमी उस 200 रुपए की पार्किंग चार्जेस क्यों देना पसंद करेगा। कोई सर पे सामान लेके जा रहा है और देखिए कुली पाए जाते थे स्टेशन पे, ये रोड पे घूम रहे हैं आज की डेट में स्टेशन के बाहर। तो ये भी एक नया विकास है, न्यू इंडिया ये भी है कि कुली स्टेशन पे नहीं रोड पे पाए जाते हैं। सारी टैक्सी बाहर सामान उतारते हैं, फिर पैसेंजर जाते हैं ना तो वो कुली नहीं करते फिर बाद में, और अंदर लेकर नहीं जाते क्योंकि इनका पैसा लगता है अंदर में जाने का। और 8 मिनट का 30 रुपये लेते हैं, उसके अंतराल में और आधा घंटा अगर उनको रुकना होता है उसका 200 रुपये चार्ज है इनका। तो हाँ 16 मिनट में कुछ ऐसा बोर्ड लग रहा है, समय दिया जा रहा है। मतलब कुली का भी धंधा चौपट हो गया साहब इस काम से। ये हटना चाहिए। जो पहले चल रहा था, कोई टाइमिंग ही नहीं है, पहले चल रहा था वैसा चलना चाहिए। इनसे सब परेशान है चीज़ों से। आप लोगों के धंधे में फर्क पड़ा? फर्क पड़ेगा साहब। तो आप लोग जब सामान यहाँ उतर रहे हैं, पैसेंजर नहीं जा रहा, तो बहुत फर्क पड़ गया होगा काम पे फर्क पड़ता है साहब। ट्रेन छूट जाती है बहुत पैसेंजर की, यहाँ उतार जाता है वो ड्राइवर। तो ट्रेन छूट जाती है बहुत पैसेंजर की। आप समझ सकते हैं कि 200 रुपए चार्जेज एक बहुत बड़ी रकम है आज के वक्त में। ये काम धंधा आप लोगों का भी बहुत हैम्पर हुआ? हाँ सर हैम्पर हुआ है, कम पड़ा है, बहुत कम पड़ा। इधर सर काफी पैसेंजरों की क्या भग के ट्रेन पकड़ाते हैं। अच्छा, हाँ जी, भाग के ट्रेन पकड़ना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लाखों लोगों का रोजी रोजगार जो जुड़ा हुआ था, किस तरह से उसको खत्म किया जा रहा है, ये भी आपके सामने है। किसान आंदोलन से कुछ सीखा कि गूंगी बहरी सरकार सुनती कैसे है, समझ में? बिल्कुल सीखा है, घुटनों के बल ला दिया सरकार को किसानों ने। और आपने देखा होगा कितने लोग संगठित होकर, जब तक हम लोग भी ये टैक्सी जगत, कमर्शियल जगत जब तक एकजुट नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होगा। आज हम कुछ चंद लोग आके यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये था कि एक ध्येय था कि आज हम अपनी आवाज़ सरकार तक उठा रहे हैं, प्रतिनिधियों तक उठा रहे हैं, ताकि हमारी आवाज़ जाए, हमारी परेशानी लोगों तक जाए कि आज कि हमें क्या परेशानी हो रही है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये पार्किंग चार्जेस नहीं है। जब आप जाके स्टेशन पे पार्क करते हैं, ये उसकी चार्जेस नहीं है, ये एंट्री चार्जेस है सिर्फ ड्रॉपिंग के लिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पार्किंग चार्जेस का मतलब ये सिर्फ ड्रॉपिंग चार्जेस है कि जब आप ड्रॉप करने रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो 0 से 15 मिनट, 15 से 30 मिनट, 0 से 8 मिनट, इस तरह से चार्जेस फिक्स किए गए हैं ताकि जब आप ड्रॉप करने जाएंगे तो कम से कम 30 रुपये और बहुत कम तो उससे ज़्यादा 200 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 200 रुपये सिर्फ ये ड्रॉप के चार्जेस हैं। अब ये गाड़ियाँ पार्किंग में कम जा रही है, आप लोगों के धंधा पे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा है सर। यहाँ दूर से हमको सामान ले जाना पड़ रहा है, लोग खींच के सामान ले जाते हैं। तो रेलवे तो एक मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, गरीब लोगों का सवारी का एक जगह था जहाँ पे लोग आते थे। अब देखिए सामान लादे घूम रहे हैं, दिखाइए इनको कहाँ से सामान लादे, ये सामान लादे घूम रहे हैं। एक बात कह रहा हूँ कि लोग फिर पहले जैसा धंधा रहा या नहीं रहा? नहीं सर, कम रह गया धंधा, पहले जैसा नहीं रहा, कम रह गया। तो ये तो सबसे आप लोगों की समस्या, हजारों कुली का जिसका रोजी रोजगार चल रहा था। चाय वाला तो पहले ही खत्म, चाय वाले ने चाय वालों को मार दिया। जी सर। तो आप लोग भी खत्म हो जाओगे धीरे धीरे, क्या करोगे यहाँ पे? अब सर यहाँ जो धंधा था वो तो कम हो गया, बिल्कुल ही बहुत ही कम हो गया। पहले कोविड में कम हो गया और अब ये पार्क ये ज़्यादा वसूली कर। तो धंधा कम हो गया, 200 रुपये का तेल खा पाओगे? 100 रुपये का दाल कम से कम कहाँ से? मतलब महंगाई इतनी है तो जब कमाई नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएगा आदमी? कमाई का जो जरिया था वो बंद हो गया। बिल्कुल साहब, सही बात है। तो फिर क्या करोगे बताओ? यहाँ पे जो आप लोगों का सबसे बड़ा समस्या है कि पार्किंग चार्ज लगा दिया, लोग बाहर से बाहर सामान लेके जा रहे हैं। कम किया जाए पार्किंग चार्ज, हमारा निवेदन यह है, जैसे पहले था वैसे किया जाए। कम से कम ड्रॉप का फैसिलिटी तो हो, जैसे लोग छोड़ के बाहर निकल जाए। बिल्कुल सर। ये क्या तरीका है कि गेट लगा दो वहीं से आप चार्जेस शुरू हो जाए? सही बात है साहब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 एंट्री पॉइंट बना दिए गए हैं जिसके थ्रू जो भी गाड़ियाँ एंटर करेगी, चाहे प्राइवेट हो या कमर्शियल, और जो रेट तय किए हैं उसके हिसाब से उनसे पैसे लिए जाएंगे। तो ये 4 गेट लगा दिए गए हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो रेलवे गरीबों के लिए था और जहाँ पे कम से कम ड्रॉपिंग की फैसिलिटी हो, जो वहाँ पे अगर कोई गाड़ी से आता है तो सामान छोड़ के, पैसेंजर छोड़ के वो जा सकता है, वहाँ पे भी पैसे के लिए लोगों से अब यहाँ पे भी गेट लगा दिया गया। और ताज्जुब की बात है कि 200 रुपया पार्किंग चार्जेस यहाँ पे लगाए गए हैं। इसका सबसे बड़ा असर कुलियों पे भी पड़ेगा, जिस कुली की रोजी रोजगार स्टेशन से चलती थी उनकी देखेंगे। और ये देखें, ये भी जा रही है यहाँ पे अपना बैग लेके। सवाल यह है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ट्रक वाले को कोई और लूट रहा है रोड पे, ऑटो वाले को कोई और लूट रहा है, टैक्सी वाले को कहीं और लूटा जा रहा है। सवाल यह है कि जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? क्योंकि जिस तरह से 700 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई अपनी लड़ाई को लड़ते लड़ते,
उस तरह का मादा रखते हैं आप? अगर संगठित नहीं होंगे तो लड़ कैसे पाएंगे, क्योंकि सरकार तो ऐसे सुनेगी नहीं। बिल्कुल अरविंद जी, आप बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। और ये हमारे ट्रेड का कमर्शियल जो ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्ट ट्रेड है, इसका दुर्भाग्य है कि हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले कितने साल से, लगभग 350 जो बीता हुआ साल है, इसमें हमारे जो चालक भाई हैं वो गुजर चुके हैं। किसी के पास आज की डेट में आपने देखा मकान का किराया नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए नहीं है। आपने देखा होगा कि भाई बीते कुछ समय में ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट जगत है वो एक मिन स्तर पे पहुंच गया है कि लोगों के लिए या तो अपने इस ट्रेड को छोड़ दें या फिर इस शहर छोड़ दें। और सरकार आपने देखा गूंगी बहरी सरकार है। आप किसानों को देखो, 1 साल हो चुका है लड़ते लड़ते, और इतने लोग संगठित हुए जब जाके रिजल्ट निकला, जब जाके सरकार को। और जब तक हमारा ये जो ट्रांसपोर्ट जगत है एकजुट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी परेशानी का कोई हल निकले। अब आप देखिए मेरे पीछे कम से कम सैकड़ों की तादाद में यहाँ गाड़ियां खड़ी है जो स्टेशन से बाहरी लोगों को ड्रॉप कर रही है, और सवारी भी नहीं चाहती कि उनको 30 रुपए या हो सकता है 200 रुपए उनको देना पड़े। तो ये सारी गाड़ी देखिए आप बाहर ही खड़ी है, लोग सर पे सामान लेके, ये देखिए इनको दिखाओ, ये देखिए लोग कैसे जा रहे हैं सामान लेके। अब ये गाड़ी से आते हैं, गाड़ी को बाहर ही छोड़ते हैं, 200 रुपए के पार्किंग के चक्कर में ये खुद ही अपना सामान लेके खुद ही इनको जाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो लाख हजारों की तादाद में कुली का भी रोजी रोजगार था, इन लोगों का भी रोजी रोजगार था, ये लोग भी आज के डेट में खाली बैठे हैं क्योंकि गाड़ी सारी बाहर ही लग रही है और लोग नहीं देना चाहते पार्किंग। तो आखिर लोग करें क्या? मुद्दा यहाँ पे है कि किस तरह से गरीबों का दमन किया जा रहा है। खासकर रेलवे जो गरीबों का सफर करने का माध्यम था, उस माध्यम को भी खत्म कर दिया गया है। टैक्सी वालों के लिए खास करके कथुआ कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके सरकार को दी थी कि आपका टैक्सी का किराया कितना होना चाहिए, अगर उससे कम मिलेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया, आप लोगों को वो पता भी नहीं चला। बिल्कुल अरविंद जी, आप बिल्कुल सच्चे कह रहे हो। और ये आपने देखा होगा कि इतना बुरा हाल है हमारा कि हमें वर्ग वर्ग में लेके बांटा जा रहा है और भिन्न भिन्न तरीके से हमें दबाया जा रहा है। तो जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, ये आपकी सच्चाई है। और इसमें मुझे कहते हुए बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, जब तक हमें सरकारें, ये अधिकारी इसी तरीके से हमारा हनन करते रहेंगे। एक बात तो तय है कि अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं, विरोध की अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आपको पहले संगठित होना होगा। किसान आंदोलन ने दिखा दिया, उससे कुछ सीखिए और विरोध की आवाज़ उठाने से पहले संगठित होना सीखिए। नमस्कार।